क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं उनका क्या पर्पस होता है। ऑप्शन ए, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन बी, रिप्लेसिंग मेन मेमोरी। ऑप्शन सी, परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन डी, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं वो टेम्परेरी तौर पे डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव करते हैं और वहाँ से जो सीपीयू है उनकी प्रोसेसिंग जो है वो करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बुलियन वैल्यू ऑफ ट्रू, एक्सक्लूसिव और फॉल्स। अगर हम ट्रू और फॉल्स जो है उसका एक्सक्लूसिव और करवाते हैं तो देन क्या मतलब रिजल्ट होगा। तो उसका जो आंसर है एक्सक्लूसिव और में अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो उसका जो आंसर है वो ट्रू होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों वैल्यूज जो हैं वो ट्रू हों तो देन बी फॉल्स होता है, या दोनों फॉल्स हों तब भी आपका रिजल्ट जो होता है वो फॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू एक्सक्लूड ए स्पेसिफिक वर्ड फ्रॉम योर गूगल सर्च रिजल्ट्स। अगर आप गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, शामिल नहीं करना चाहते, तो आप इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो इसमें प्लस साइन है, माइनस है, स्टेरिक है और फॉरवर्ड स्लैश है। तो माइनस अगर आप यूज़ करते हैं किसी वर्ड के साथ जब आप सर्च करते हैं गूगल में तो देन वो वर्ड जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे जो रिजल्ट आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 11 इन बाइनरी। अगर आप डेसिमल नंबर 11 अगर हो और उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या रिजल्ट होगा। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उसके लिए सबसे पहला जो बिट है वो 1 है, फिर सेकंड जो है वो भी 1 होना चाहिए और जो फोर्थ बिट है वो भी 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन द ऑपरेशन दैट कैलकुलेट्स नॉट ऑफ द और बी रिप्रेजेंटेड। अगर आप और को नॉट करेंगे, किसी भी ऑपरेशन का और करवाया फिर उसका नॉट करवाया, तो उसका जो मतलब फाइनल आपका ऑपरेशन बनेगा वो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेशन होगा। एंड ऑपरेशन होगा, और होगा, नॉर होगा या नॉट होगा। तो जब आप और किसी भी ऑपरेशन का बाद में एंड नॉट करवा दें तो वो नॉर होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 7 इन बाइनरी। अगर डेसिमल नंबर 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या रिजल्ट होगा। तो उसका रिजल्ट जो है वो सबसे पहला बिट जो है वो 1 होगा और सेकंड बिट भी 1 होगा और थर्ड बिट भी 1 होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज ए वाइल्ड कार्ड डिनोटेड इन सर्च ऑपरेटर्स। सर्च ऑपरेटर्स में वाइल्ड कार्ड को किन सिंबल से डिनोट करते हैं। ऑप्शन ए स्टेरिक, ऑप्शन बी एट द रेट साइन, ऑप्शन सी डबल कोड्स, ऑप्शन डी हैश साइन। तो जो वाइल्ड कार्ड है वो स्टेरिक साइन के साथ जो है वो हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 9 इन बाइनरी। अगर डेसिमल नंबर 9 आपके पास है और उसको बाइनरी में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको जो पहला बिट है वो 1 होना चाहिए, और ये मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ। सेकंड बिट 0, फिर थर्ड बिट भी 0 और फोर्थ बिट जिसकी 8 वैल्यू होती है वो ऑन होना चाहिए। तो इसलिए आंसर जो है वो ऑप्शन डी है 1001। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1990। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र क्रिएट किया था वो कौन सा था। मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्ल्ड वाइड वेब या गूगल क्रोम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब ये फर्स्ट ब्राउज़र था जो टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में क्रिएट किया था। ऑप्शन सी। Question number 10. During which step of the machine cycle is the load activity performed? किस स्टेप में मशीन साइकिल में लोड एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होती है। एग्जीक्यूशन में, लोडिंग स्टेप पे, स्टोरिंग स्टेप पे या लोड बैलेंसिंग पे। तो मशीन साइकिल में जो लोड एक्टिविटी है वो लोड बैलेंसिंग स्टेप है, वहाँ पे परफॉर्म होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज डेटा स्टोर्ड ऑन CD and DVD in terms of motion।
सीडीज और डीवीडी पे डाटा कैसे स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ मोशन? जिगजैग होता है, रेक्टेंगुलर होता है, रैंडम होता है, फिजिकल होता है। इन चार ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फिजिकल स्टोरेज होती है। जिगजैग भी नहीं होता, रेक्टेंगुलर भी नहीं होता और रैंडम भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, डज फ्लिप फ्लॉप चेंज इट्स वैल्यू व्हेन बोथ वैल्यूज आर जीरो? तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो चेंज अपनी वैल्यू करता है जब इनपुट जो है वो जीरो हो। अनहोल्ड ऑप्शन है, इंक्रीजेस, रिटेन्स या डिक्रीजेस। जब बोथ वैल्यूज जो हैं वो फ्लिप फ्लॉप के लिए जीरो होंगी इनपुट में, तो ये वैल्यू जो है वो अपनी रिटेन करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू यू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी? बाइनरी में अगर आपने कन्वर्जन करनी है डेसिमल नंबर 25 की, तो वो किस से रिप्रेजेंट होगी? तो ये चार ऑप्शन हैं। इसमें से जो पहला बिट है किसी भी नंबर के लिए वो आपका 1 होगा, फिर सेकंड जो है वो आपका 0 होगा, थर्ड भी 0 होगा, उसके बाद जो है वो आपका 1 होगा, और जो आपका फिफ्थ बिट है वो भी 1 होगा। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी बिट्स आर इन अ बाइट? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 4 बिट, ऑप्शन बी 8 बिट, ऑप्शन सी 16 बिट, ऑप्शन डी 32 बिट। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 बिट। 8 बिट होंगे तो वो एक बाइट के बराबर होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ब्लू रे डिस्क ओवर डीवीडीज फॉर वीडियो स्टोरेज? अगर आपने वीडियो स्टोरेज करनी है, डीवीडी बेहतर है या ब्लू रे जो है वो बेहतर होगी? तो वीडियो स्टोरेज के लिए उसकी कैपेसिटी जो है ब्लू रेज की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डीवीडीज। तो ब्लू रे का एडवांटेज यही है कि लार्जर कैपेसिटी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। Question number 16, how many bits are used in main memory to organize into small cells? कितने बिट्स यूज़ किए जाते हैं मेन मेमोरी में स्मॉल सेल्स जो मेमोरी के होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए? तो 8 बिट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं मेमोरी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी बिट्स आर यूज टू इनकोड ईच सिंबल इन द आस्की सिस्टम? कितने बिट्स यूज़ किए जाते हैं हर एक सिंबल को इनकोड करने के लिए आस्की सिस्टम में? आस्की सिस्टम में हर सिंबल को इनकोड करने के लिए 7 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लेफ्ट मोस्ट बिट कॉल्ड इन टूज कंप्लीमेंट नोटेशन? जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है वो टूज कंप्लीमेंट नोटेशन में क्या कहलाता है? प्रायोरिटी बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या असाइन बिट? तो जो आपका लेफ्ट मोस्ट बिट होता है टूज कंप्लीमेंट में वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी बाइट्स डज ईच सेक्टर स्टोर इन अ मैग्नेटिक डिस्क? हर एक सेक्टर में कितने बाइट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं मैग्नेटिक डिस्क में? 200 बाइट्स, 400 बाइट्स, 500 बाइट्स या 512 बाइट्स? तो जो आपके मैग्नेटिक डिस्क में हर एक सेक्टर में जो स्टोरेज होती है वो 512 बाइट्स की होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी कैरेक्टर्स और सिंबल्स डज द आस्की सिस्टम इनकोड? कितने कैरेक्टर्स और सिंबल्स जो हैं आस्की सिस्टम में इनकोड होते हैं? 16, 12, 64 या 128? जो आस्की सिस्टम है उसमें टोटल जो है वो 128 कैरेक्टर्स या सिंबल्स होती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी डॉट्स आर यूज फॉर सर्चिंग द नंबर्स विद इन ए रेंज ऑन गूगल सर्च इंजन?
कितने डॉट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं सर्चिंग अगर आप करना चाहते हैं किसी भी नंबर्स की, जो कि मतलब आप रेंज डिफाइन करना चाहते हैं, तो देन कितने डॉट्स रिक्वायर्ड होंगे? 1, 2, 3 या 4? तो इसके लिए 2 डॉट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप कोई भी नंबर्स की रेंज जो है वो गूगल पे सर्च करना चाहते हैं, तो 2 डॉट्स यूज़ होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स कैन बी obtained बाई एडिंग 2 बाइनरी डिजिट्स? अगर आप 2 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करते हैं तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगी? कोई भी दो नंबर्स जो बाइनरी नंबर्स हैं वो आप ऐड कर दें तो उसके लिए जो आउटकम है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो 4 होती हैं। मतलब 0 और 1 को ऐड कर दें, या 0 0 को ऐड कर दें, या 1 0 को ऐड कर दें, या 1 1 को ऐड करें, तो 4 पॉसिबिलिटी यही बनती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी यूनिक बिट पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड इन ए 1 बिट सिस्टम? कितनी जो यूनिक बिट पैटर्न्स हैं वो हो सकते हैं 1 बिट सिस्टम अगर हो तो। 1 बिट से मुराद 0 है या 1 है, तो ये दो ऑप्शन ही हैं यूनिक बिट जो हैं इसमें। आपके 1 बिट में आपका जस्ट जो है वो दो पॉसिबिलिटी हैं, 0 या 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इफ वी हैव 16 बिट्स, हाउ मैनी न्यूमेरिक वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड? अगर 16 बिट्स हैं आपके तो कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट हो सकती हैं? तो इसका फार्मूला सिंपल सा है कि आप 2 रेज टू पावर 16 जितने नंबर ऑफ बिट्स हों वो 2 की पावर में कैलकुलेट कर लें। तो 2 रेज टू पावर 16 जो है वो आपके ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। 65,536 के इक्विवेलेंट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द करेक्ट सिंटैक्स टू सर्च फॉर पेजेस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी बट नॉट स्मार्टफोन्स? कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है अगर आप जो है वो सर्च कर रहे हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड पेजेस को, लेकिन उसमें आप जो सर्च रिजल्ट है उसमें स्मार्टफोन जो है वो शामिल नहीं करना चाहते? तो स्मार्टफोन जो शामिल नहीं करना चाहते वो माइनस के साथ लिख दें, बाकी आप टेक्नोलॉजी के साथ लिखें सबसे पहले माइनस स्मार्टफोन्स। तो ये आपका जो है वो आपको सर्च रिजल्ट मिल जाएंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क एज ए स्टोरेज मीडियम? फ्लॉपी डिस्क का कौन सा जो डिसएडवांटेज है? लो कैपेसिटी है, फास्ट डाटा एक्सेस है, ड्यूरेबिलिटी है, या हाई कॉस्ट है? डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा उसका लो कैपेसिटी है, उसमें बहुत थोड़ा डाटा जो है सेव होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, इन टूज कम्प्लीमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन 4 बिट्स? टूज कम्प्लीमेंट में जो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर है वो कितना स्टोर किया जा सकता है अगर 4 बिट्स हों तो इसका आंसर है 7। ऑप्शन बी। Question number 30. In a magnetic storage system, which tracks of the disk have higher data storage capacity? मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम में कौन सा ट्रैक जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी? इनिशियल की, मिडल की, इनर की, या आउटर की? तो आउटर जो सबसे ऊपर होता है ट्रैक, उसकी जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, इन बाइनरी एडिशन व्हाट इज़ 1 + 1 = 2? अगर आप 1 + 1 करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट होगा? तो इसका रिजल्ट 1 0 होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि 1 + 1 करेंगे तो ये जो है ये 2 के इक्विवेलेंट होता है। 2 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 0 आंसर आपको मिलेगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, इन बाइनरी व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 1 0 1 0 एंड 1 1 0 1? जब इन दो वैल्यूज़ को एंड करवाएंगे तो देन क्या रिजल्ट होगा? तो जो सबसे आपका राइट बिट्स हैं वो 1 0 वो 0 रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये एंड ऑपरेशन है। इसी तरह आपका नेक्स्ट भी 0 होगा और थर्ड भी 0 होगा और फोर्थ में आपका जो है वो 1 रिजल्ट होगा। तो 1 0 0 आंसर होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, इन बाइनरी व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ नॉट 1 0 1 0? अगर आप 1 0 1 0 को
नॉट करवाएंगे तो क्या आंसर होगा? तो ये रिवर्स हो जाएगा। नॉट क्या करता है? रिवर्स करता है, जो 0 बिट है वो 1 कर देगा, जो 1 है वो 0 कर देगा। तो इसका आंसर जो है वो 101 जो है वो होगा। जो सबसे आपका लेफ्ट मोस्ट बिट है वो ऑलरेडी चूंकि 0 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, इसलिए उसको स्किप कर लें। तो 101 आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, इन बाइनरी अलजेब्रा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नॉट, फॉल्स और ट्रू? अगर आप फॉल्स और ट्रू करवाएंगे जो पैरेंथेसिस में है, तो ये और ऑपरेशन में एक भी ट्रू होता है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो ऑपरेशन है उसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। जब नॉट बाहर वाला करवाएंगे ऑपरेशन तो फिर वो दोबारा फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स रिजल्ट है इसका, ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, इन बुलियन अलजेब्रा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नॉट, ट्रू एंड फॉल्स? जब पैरेंथेसिस के अंदर जो है ट्रू एंड फॉल्स करवाएंगे, तो ये चूंकि एंड ऑपरेशन है तो एंड में एक भी फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट फॉल्स होता है। तो जब पैरेंथेसिस के अंदर वाले ऑपरेशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा और उसको नॉट करवाएंगे तो दोबारा ट्रू हो जाएगा। तो आंसर जो है वो आपका ओवरऑल जो ऑपरेशन है उसका ट्रू ही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, इन बुलियन अलजेब्रा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रू एंड ट्रू? तो जब दोनों ट्रू वैल्यूज़ होंगी एंड ऑपरेशन में तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली ट्रू ही होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 37, इन बुलियन अलजेब्रा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स? बुलियन अलजेब्रा में ट्रू और फॉल्स जो है वो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? जब और ऑपरेशन करवाते हैं किसी भी इनपुट वैल्यूज़ के लिए, तो और में एक भी वैल्यू जो है वो ट्रू होगी तो रिजल्ट ओवरऑल ऑपरेशन का ट्रू होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 39, इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन व्हाट ए वैल्यू इज कंसिडर्ड इफ द साइन बिट इज 0? फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में कौन सी वैल्यू जो है वो कंसिडर की जाती है अगर जो है वो साइन बिट जो है वो ज़ीरो हो? तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है जिसमें साइन बिट जो है वो ज़ीरो होता है। तो आंसर इसका है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, इन फ्रैक्शनल बाइनरी व्हाट डू द बिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द रेडिक्स पॉइंट रिप्रेजेंट? फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर अगर कोई हो तो उसमें जो रेडिक्स पॉइंट होता है उसके राइट साइड पे जो बिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रेडिक्स पॉइंट वो जो मतलब पॉइंट होता है किसी भी फ्रैक्शन नंबर में, उसको कहते हैं, उसकी जो राइट साइड पे होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इन सीरियल कम्युनिकेशन हाउ डज द डेटा ट्रांसफर रेट कंपेयर टू दैट ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन? सीरियल कम्युनिकेशन में जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो पैरेलल कम्युनिकेशन के मुकाबले में कैसे मतलब होता है? ऑप्शन ए एब्सोल्युटली फास्टर, रिलेटिवली फास्टर, एब्सोल्युटली स्लोअर, रिलेटिवली स्लोअर। तो जो सीरियल कम्युनिकेशन होती है उसमें डाटा स्लो होता है ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 44, इन व्हाट फॉर्म डू बुलियन एक्सप्रेशन गिव रिजल्ट्स? बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो किस फॉर्म में रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं? स्ट्रिंग्स फॉर्म में, कैरेक्टर्स फॉर्म में, इंटीजर्स फॉर्म में, या ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में? तो जो बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं वो ओवरऑल जो उनका रिजल्ट होता है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच केस एंड ऑपरेटर इन सर्च क्यूरी ऑन गूगल शुड बी यूज्ड? जो एंड ऑपरेटर है वो किस फॉर्म में सर्च क्यूरीज में गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे? तो जो एंड ऑपरेटर है वो अपर केस में यूज़ करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच लॉजिक गेट विल द आउटपुट बी ज़ीरो फॉर एनी केस व्हेन वन और मोर इनपुट्स आर ज़ीरो? किस लॉजिक गेट में जो आउटपुट है वो ज़ीरो होगी अगर एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स ज़ीरो हों? तो एक या एक से ज़्यादा इनपुट
अगर ज़ीरो हो तो वो एंड गेट होता है जिसमें जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच ऑर्डर द मेन मेमोरी कीप्स डाटा। मेन मेमोरी में जो डाटा है वो कैसे सेव होता है। ऑप्शन ए इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर, ऑप्शन बी इन अ लीनियर ऑर्डर, ऑप्शन सी इन एनी ऑर्डर, ऑप्शन डी इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। तो उसमें ऑर्डर कोई नहीं होता मेन मेमोरी में, वो रैंडम में होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम जिसको बोलते हैं। तो उसमें ऑर्डर की कोई कंपल्शन नहीं होती। इन एनी ऑर्डर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, टू फाइंड कैशेड वर्जन ऑफ वेब पेज विच ऑपरेटर शुड यू यूज़। कैशेड वर्जन अगर आप किसी भी वेब पेज को सर्च करते वक्त यूज़ करना चाहते हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। कैशे, हिस्ट्री, वर्जन या स्नैपशॉट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कैशे। क्वेश्चन नंबर 49, टू मैच द हाई स्पीड ऑफ द CPU विद पेरिफेरल डिवाइसेस व्हाट कांस्टेंट इज जनरली रिक्वायर्ड। CPU की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जबकि जो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उनकी कम होती है। तो व्हाट कांस्टेंट इज जनरली रिक्वायर्ड, तो इसके कैसे मतलब मैनेज किया जाता है। तो DMA के ज़रिए, कंट्रोलर के ज़रिए, हैंड शेकिंग के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, हैंड शेकिंग के ज़रिए जो है ये कंट्रोल होता है सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 50, टू सर्च द कंटेंट ऑन ए स्पेसिफिक वेबसाइट विच ऑपरेटर शुड यू यूज़। अगर आप किसी स्पेसिफिक साइट से ही आप जो है वो रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। बाय ऑपरेटर, इन, ऑन या साइट। तो साइट ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे अगर आप किसी भी स्पेसिफिक साइट से डाटा चाहते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, टू सर्च फॉर कंटेंट विद इन ए स्पेसिफिक न्यूमेरिक रेंज विच ऑपरेटर शुड यू यूज़। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक न्यूमेरिक रेंज में कंटेंट जो है वो सर्च करना चाहते हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। माइनस साइन, टू डॉट्स, प्लस साइन, इक्वल साइन। तो ये डबल डॉट ये यूज़ होते हैं अगर आप स्पेसिफिक न्यूमेरिक रेंज जो है वो सर्च करना चाहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, टू सर्च फॉर पेजेस दैट कंटेन योर क्यूरी इन द URL विच ऑपरेटर शुड यू यूज़। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक पेजेस सर्च करना चाहते हैं क्यूरी में जो कि किसी स्पेसिफिक URL से रिलेटेड हो तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। लिंक ऑपरेटर, URL, इन URL, पेज URL। तो इन URL, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट। शॉर्ट वर्जन बाइनरी डिजिट का क्या है। बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट, बाइट को कहते हैं, पैटर्न को कहते हैं या मेगाबाइट को कहते हैं। तो बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। बिट जो है वो आपका जो है वो बाइनरी डिजिट कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर द IBM PC इन 1981। किस कंपनी ने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको IBM PC कहते हैं 1981 में। एप्पल कंपनी ने, इंटेल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या IBM ने। तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर था वो IBM कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया इन 1981। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट डज BD स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए बिग डाटा डिस्क, ऑप्शन बी ब्राउन कोटेड डिस्क, ऑप्शन सी ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन डी ब्लैक कोटेड डिस्क। तो BD स्टैंड फॉर ब्लू रे डिस्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर। कंप्रीहेंसिव एडेड डिज़ाइन, कनेक्शन एडेड डिज़ाइन, कंपोनेंट एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो CAD जो है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को कहते हैं। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट डज DVD स्टैंड फॉर। DVD
किसका एब्रीविएशन है? डेस्कटॉप वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डोमेस्टिक वर्सटाइल डिस्क, डॉट वर्सटाइल डिस्क। तो डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट डज मिडी स्टैंड फॉर? मिडी किसका एब्रीविएशन है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मूवी इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो मिडी स्टैंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट इन 1969 मार्क्ड द बर्थ ऑफ द इंटरनेट? कौन सा इवेंट अकर हुआ जिसने 1969 में इंटरनेट की बुनियाद रखी? ऑप्शन ए रिलीज ऑफ द मैकिंटोश, ऑप्शन बी लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी मून लैंडिंग, ऑप्शन डी फर्स्ट मैसेज सेंट ओवर आर्पानेट। तो फर्स्ट मैसेज सेंट ओवर आर्पानेट जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट हार्डवेयर कंपोनेंट कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क्स? कौन सा हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से और अदर नेटवर्क से कनेक्ट करता है? सीपीयू, राउटर, रैम या प्रिंटर? राउटर जो है वो आपका इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसमें जो है वो अदर नेटवर्क के साथ या इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट हार्डवेयर कंपोनेंट कनेक्ट्स वेरियस डिवाइसेस विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम? कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि वेरियस डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के कनेक्ट करता है? सीपीयू, मदरबोर्ड, मॉनिटर या रैम? जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो मदरबोर्ड के साथ ही सारे के सारे कनेक्ट होते हैं और इसी के थ्रू ही फिर सारी ट्रांसफ़र और चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट की जाती हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट हार्डवेयर कंपोनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू ऑल अदर कंपोनेंट्स? कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि बाकी जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको पावर प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए पावर सप्लाई यूनिट, सीपीयू, रैम या हार्ड ड्राइव? तो पावर सप्लाई जो है वो पावर प्रोवाइड करती है सारे कंपोनेंट्स को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट हार्डवेयर डिवाइस प्रिंट्स टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर यूजिंग इंक और टोनर? कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि टेक्स्ट और इमेजेस को पेपर पे प्रिंट करता है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या स्कैनर? तो प्रिंटर ही है जिसमें आप जो कोई भी कंप्यूटर में टेक्स्ट या इमेजेस होती हैं वो आप पेपर पे उनका प्रिंट ले सकते हैं इंक या टोनर को यूज़ करते हुए। ऑप्शन सी प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इनपुट डिवाइस इज ऑफन यूज्ड इन ग्राफिक डिज़ाइन? कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है? प्रिंटर, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट या जॉयस्टिक? तो ग्राफिक डिज़ाइन में जो आपका ग्राफिक टैबलेट है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इनपुट डिवाइस इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग? कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है? माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन या स्कैनर? तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपका माउस जो है वो भी यूज़ किया जाता है, कीबोर्ड भी नहीं है, माइक्रोफोन ही है जिसके ज़रिए आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड वीडियोस ऑफ योर सेल्फ? कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि स्टिल इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर कर सकता है? ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी वेब कैम, ऑप्शन सी बारकोड स्कैनर, ऑप्शन डी ग्राफिक टैबलेट? तो वेब कैम के ज़रिए जो इमेजेस और वीडियोस हैं वो कैप्चर की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इनपुट डिवाइस स्कैन्स प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट? कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी स्टाइलस?
तो ऑप्शन बी जो है स्कैनर, वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ अ कॉमन इनपुट डिवाइस फाउंड इन लैपटॉप्स फॉर मूविंग दी पॉइंटर। लैपटॉप में कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है? माउस, ट्रैक पैड, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। तो जो लैपटॉप्स हैं उनमें ट्रैक पैड होता है जिसके ज़रिए जो माउस पॉइंटर जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैक पैड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स ऑफन कॉल्ड। जो लॉन्ग स्ट्रिंग्स हैं बिट्स की उसको क्या कहते हैं? डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ओवरसाइज, स्ट्रीम। तो जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं बिट्स की उनको स्ट्रीम्स कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज टच सेंसिटिव इनपुट डिवाइस कॉल्ड। जो टच सेंसिटिव इनपुट हैं वो डिवाइस क्या कहलाते हैं? कीबोर्ड, टच पैड, माइक्रोफोन, स्पीकर। तो जो टच सेंसिटिव इनपुट डिवाइसेस हैं वो टच पैड कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की कौन सी एग्जांपल है? कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर या माउस। आउटपुट डिवाइस की जो एग्जांपल है वो आपका मॉनिटर है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी और माउस भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज कॉल्ड फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम इन ए गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम में जो काम है जो सिस्टम करता है वो क्या कहलाता है? सीपीयू एफिशिएंसी कहलाती है, सीपीयू इफेक्टिविटी कहलाती है, सीपीयू प्रोफिशिएंसी कहलाती है या सीपीयू थ्रूपुट कहलाती है। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है किसी भी टाइम में वो सीपीयू थ्रूपुट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज सर्कल कॉल्ड ट्रेवर्स्ड बाय ए हेड इन मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम। जो सर्कल है मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम में जिस पे हेड ट्रेवर्स करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ट्रैक कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, जोन कहते हैं या लोकेशन कहते हैं। तो जो आपका सर्कल होता है जिस पे हेड जो है वो मूव करता है वो आपका ट्रैक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, फिजिकल डिवाइस है, इंटरनेट है या सॉफ्टवेयर है। तो जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। साउंड का एम्पलीट्यूड क्या होता है? लाउडनेस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है वो लाउडनेस ऑफ साउंड ही होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज़ द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस है वो कौन सी होती है? तो इसके लिए बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑक्टल में बेस 8 होती है, हेक्साडेसिमल में बेस 16 होती है, जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 1 to 8। 1 to 8 अगर डेसिमल नंबर है तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 0 0 0 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 15।
15 को अगर आपने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो क्या ऑप्शन ठीक होगी? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 15 जो है वो 1111 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 255? 255 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 32? 32 अगर डेसिमल नंबर है तो इसको कैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 4? 4 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 100 से। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 63? 63 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए।